पहला प्रश्न हम करने जा रहे हैं इन बच्चों के साथ कि बाबू तुम लोग बताओ कि मध्ययुगनी के लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी कैसी थी? पृथ्वी कैसी थी? चपटी थी। अच्छा, कंपास या तो कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान पहली बार किससे प्राप्त हुआ था? किससे हुआ था? अरबों से ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न है कि किस महासागर को अंध महासागर के नाम से जानते हैं? तो अंध महासागर को अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। आप लोग बताइए कि जेरूसलम की आधुनिक नाम क्या है? इजराइल। क्या नाम है? इजराइल। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन है कि कस्तूतुनिया की पतन कब हुई थी? 1453 में। कस्तूतुनिया की पतन कब हुई थी? 1453 में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। अब की बार मस्त क्वेश्चन है कि 14 कब किस ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी ने बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट के दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु पर उत्तर मासा अंतरिक्ष पहुंचा था? 1488 में पहुंचा था। तुम लोग बताओ क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज कब किया? 1492 में। अब अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा ने भारत की कब खोज की थी? 1498 में। दूसरा क्वेश्चन है कि रेड इंडियन के नाम से किसे जाना जाता है? अमेरिका को। रेड इंडियन के नाम से किसे जाना जाता है? अमेरिका को। तुम लोग बताना बाबू, अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा था? अमेरिके वेसोपूसी। अमेरिगो वेसोपूसी किस देश का नाविक था? स्पेन का। किस देश का नाविक था? स्पेन। कौन ऐसा व्यक्ति था जो कि 1519 में पूरी दुनिया का भ्रमण किया था? जहाज से चक्कर लगाया था। मैग्नन ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया था, यानी कि भ्रमण किया था जहाज से। तुम बताना बाबू, ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया? कैप्टन कुक ने। अच्छा, न्यूजीलैंड द्वीप की खोज किसने किया? न्यूजीलैंड द्वीप का भी खोज किसने किया था? कैप्टन कुक ने किया था। अब तुम लोग बताओ, न्यूफाउंडलैंड द्वीप की खोज किसने किया? न्यूफाउंडलैंड द्वीप की खोज किसने किया? तुम लोग बताओ। सर जॉन सेबेस्टियन कैबोट ने। याद रखो, सिर्फ कैबोट ने किया था। किसने किया था? कैबोट ने किया था। अब तुम लोग बताओ बाबू कि पुर्तगाली का आगमन भारत में कब हुआ? पुर्तगाली भारत में कब आए थे? तुम लोग बताओ। 1498 में पुर्तगाली भारत आए थे। अगला प्रश्न है तुम लोग के बीच कि शतवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला? शतवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला? तुम लोग बताओ। 1756 से 1763 शतवर्षीय युद्ध चला था। शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच चला था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। एकदम जोर से बोलो। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच शतवर्षीय युद्ध चला था 1756 से 1763 तक। अच्छा बताओ, किसने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? सैमुअल एडम्सन ने कहा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तुम लोग बताना बाबू कि टॉमस पेन ने एक अपनी लघु पत्रिका कॉमन सेंस को प्रकाशित किया था, वो कब किया था? 1776 में टॉमस पेन ने एक लघु पत्रिका का प्रकाशित किया था। अब अगला क्वेश्चन है तुम लोगों से बाबू कि बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी थी? बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? गंगा जवाब। तुम लोग 1773। अब तुम लोग बताओ कि बाबू की बोस्टन क्या था? बंदरगाह। बोस्टन क्या था? जोर से बोलो। बंदरगाह। बोस्टन क्या था? बंदरगाह। अच्छा, ये बोस्टन जो बंदरगाह था वो किस देश की बंदरगाह? अमेरिका का। अब बोस्टन की चाय पार्टी घटना 1773 में हुआ था। अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन का जवाब दो कि बाबू पेरिस की संधि कब अंत हो गई थी? 3 फरवरी 1700। गंगा जवाब। 1789 ने 3 फरवरी 1783 में पेरिस की संधि अंत हो गई और उसके बाद बताना अमेरिका का संविधान लिखा गया कब? 1787।
1787 में अमेरिका का संविधान लिखा गया, लेकिन अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 1789। दुनिया की सबसे पहले लिखित संविधान किस देश की थी? अमेरिका की। और कब लिखी गई थी? 1789 तक लागू हुआ था ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में। अब किसका नारा था कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता? फ्रांसीसी क्रांतियों का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अब अगला प्रश्न का जवाब दो तुम हो कि फ्रांसीसी क्रांति की शासन व्यवस्था कैसी थी? वहाँ पे किस तरह का शासन? लोकतांत्रिक या तो और कुछ क्या थी? राजतंत्र, राजा का तंत्र था। फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा की शासन व्यवस्था था, यानी कि राजतंत्र था। तुम लोग बता कि फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन सा राजवंश चल रहा था? बुरबुर राजवंश। कौन सा वंश चल रहा था? बुरबुर राजवंश। अब बताना बाबू कि फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा कौन था? कौन था? लुईस सुमामा। गुड। अच्छा बोलो, लुईस सुमामा की विवाह किससे हुई थी? ऑस्ट्रिया के राजकुमारी अंतवानेट। हाँ, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी अंतवानेट से, जो कि बहुत ही क्या थी? गंदी। चलो, उसके बाद किसने कहा मैं ही राज हूँ, मेरा क्या इच्छा ही कानून है? किसने कहा था? लुईस सुमामा। मैं ही राज हूँ, मेरा इच्छा ही कानून है। किसने कहा? लुईस सुमामा। उसके बाद तुम लोग प्रश्न बताओ हमको कि तुम लोग कि फ्रांस में एक पार्लमा नामक संस्था बनी थी, उसके अंतर्गत एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। उस संस्था की संख्या कितनी थी? 17। कितनी थी? 17 थी। अब प्रश्न बनता है दूसरा कि तुम लोग से कि भैया टेंगे क्या था? एक प्रकार का भूमिकर। टेंगे एक प्रकार का क्या था? भूमिकर। और तीथे कैसा कर था? तीथे कैसा कर था? गलत जवाब, तुम लोग कुछ नहीं दिया। बताओ तुम लोग। धार्मिक कर था। तीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था, जबकि टेंगे एक प्रकार का भूमिक कर था, किसानों पर लागू किया गया था। अब क्वेश्चन है तुम लोग से बाबू, बताना रे कि विधि की आत्मा नामक पुस्तक किसी ने लिखी? मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी विधि की आत्मा नामक पुस्तक। बहुत अच्छा जवाब। उसके बाद तुम लोग बताना बाबू कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा किसने लिखा था? रूसो, यानी कि सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखा था। बहुत अच्छा जवाब। तुम लोग इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई। तुम लोग बताना बाबू कि प्रथम स्टेटस जनरल में बैठक कब बुलाई गई थी? 1789। छोटा डेट 5 मई 1789। 5 मई 1789। दूसरा प्रश्न है तुम लोग से कि किस राजा को फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत देशद्रोही करार करते हुए उसे फांसी की सजा दे दी गई? लुईस सुमामा। उसके पत्नी को भी क्या? एंटवानेट को भी फांसी दी गई। अच्छा, लुईस सुमामा को फांसी कब दी गई? 1793 में। छोटा डेट 21 जनवरी 1793 ईस्वी के लुईस सुमामा, जो कि फ्रांस का राजवंश के बुरबुर राजवंश का राजा था, जिसे फांसी दी गई। उसकी पत्नी जो मेरी एंतवा था, उसके साथ भी फांसी पे भी सड़क पे दोनों को फांसी दी गई थी। तो ये रहा आपका। उसके आगे बताओ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किसने दिया? फ्रांसीसी क्रांति ने। स्वतंत्रता, समानता का नारा किसने दिया? फ्रांसीसी क्रांति ने। अब अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? गलत जवाब। फ्रांस स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 जुलाई को फ्रांस अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाती है।